अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे नए वेरिएंट कोरोना वायरस के और वैक्सीन्स के बारे में। आइए आज हम जानते हैं कोरोना के वेरिएंट्स के बारे में। कोरोना के कई वेरिएंट्स आ चुके हैं, जैसे कि अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट और एट प्रेजेंट जो वेरिएंट आया है उसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे ख़तरनाक साबित हुआ है। WHO की चीफ साइंटिस्ट ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी यानी कि एक से दूसरे को फैलने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो बहुत ज़्यादा है। डेल्टा वेरिएंट के कई पेशेंट्स न्यूयॉर्क में भी पाए जा चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं वैक्सीन्स के बारे में। ऑल ओवर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं, जिनका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब हम जानते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन बनाया गया है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल, जिसके एसोसिएशन में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी शामिल हैं। कोविशील्ड को डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने और मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कोवैक्सीन को कैसे बनाया गया है? कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के डेड वायरस को लेकर बनाया गया है, जबकि कोविशील्ड में चिंपैंजी के एडिनो वायरस को लेकर बनाया गया है, जिसमें से कोरोना वायरस के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को लेकर कोविशील्ड का वैक्सीन बनाया गया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू। इन वैक्सीन्स को लगाने के बाद आपको साइट ऑफ द इंजेक्शन पर पेन हो सकता है, आप फीवरिश फील कर सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है, वीकनेस हो सकती है, रैश एंड रेडनेस भी हो सकती है। आइए अब जानते हैं डोजिंग शेड्यूल के बारे में इन वैक्सीन्स के। कोवैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में 4 से 6 हफ्तों का गैप होता है। कोविशील्ड के फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में 12 से 16 हफ्तों का गैप होता है। और आइए अब कंपेयर करते हैं इन दोनों वैक्सीन्स को। कोवैक्सीन को इंडियन कंपनी ने बनाया है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया गया है। इस वैक्सीन को एक डेड वायरस ऑफ कोरोना से बनाया गया है, जहां पर कोविशील्ड बनाया गया है बाहर की कंपनी से, और इसे चिंपैंजी के एडिनो वायरस से बनाया गया है, जिसमें कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन ही यूज़ किया गया है। कोवैक्सीन हर म्यूटेंट पर काम करता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि कोविशील्ड हर म्यूटेंट पर काम नहीं कर सका। कोवैक्सीन एक ऑथेंटिक वैक्सीन है और ज़्यादा प्रूवन माना गया है। कोवैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस 70 to 80% पाई गई है, जबकि कोविशील्ड की इफ़ेक्टिवनेस कोवैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस से बस कुछ ही परसेंटेज यानी कि 6 से 7% कम पाई गई है। तो दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है आप किसी भी वैक्सीन को लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है कि आप एक वैक्सीन को चूज़ करें तो कोवैक्सीन ही बेहतर रहेगा। कोवैक्सीन एक ऑथेंटिक वैक्सीन है और ज़्यादा प्रूवन माना गया है। अब सवाल आता है कि वैक्सीन कौन लगा सकते हैं और कौन नहीं। वैक्सीन ऐसे लोग नहीं लगा सकते जो छोटे बच्चे हैं, जो 18 ईयर्स के अंडर हैं, और जो माएँ हैं जो छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हैं, और प्रेग्नेंट औरतें नहीं लगा सकती हैं। ऐसे लोग जिनको हेमोफीलिया की बीमारी हो, और ऐसे लोग जिनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, जिसमें लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट होती है, और ऐसे लोग जिनको एलर्जीज़ होती हों, और जो लोग ब्लड थिनर्स पर हों। ब्लड थिनर्स और एंटीकोगुलेंट्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और जो लोग अपने हार्ट में स्टंट डाल चुके होते हैं, इन सब लोगों को पहले अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, उसके बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का डोज एडजस्टमेंट होता है। अगर आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन जैसी ड्रग्स पर हों
तो आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही वैक्सीन लेना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ हैं, दिल की बीमारी है, किडनी प्रॉब्लम या लिवर प्रॉब्लम है, या उनके शरीर में पहले कोई ऑपरेशन हो चुका है, जैसे कि लंग्स का या किडनीज़ का, या किसी किस्म का ऑपरेशन हुआ हो या सर्जरी हुई हो, ये सब लोग वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो इनका डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगा। ये लोग मर सकते हैं, क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा इनको इस वैक्सीन को लेकर। नॉर्मल लोगों के मुकाबले में इन लोगों को वैक्सीन से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको कोविड हो जाता है तो वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, इसका जवाब ये है कि आपको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। आप जब कोविड से पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे तो 14 दिन के वेट के बाद आप जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। और अगर आपको वैक्सीन के फर्स्ट शॉट के बाद बीच में कोविड-19 हो जाता है तो आपको सेकेंड शॉट लेने से पहले पूरी तरीके से रिकवर हो जाना है। उसके बाद ही आपको 14 दिन वेट करके सेकेंड डोज लेना है। सेकेंड डोज आपको लेना कंपलसरी होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ डॉक्टर्स की या कुछ नर्सों की जान गई है, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे वैक्सीन लगवाने से पहले जितने लोग मरे हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत कम लोग मरे हैं, और कंपेयर करेंगे तो वैक्सीन लगवाना ही बेस्ट है। यूरोप की एक रिपोर्ट में आया है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग पाई गई है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट्स में है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो क्लॉटिंग खुद पहले से ही पेशेंट के शरीर में थी या वैक्सीन लगाने के बाद आई है, ये पता करना बाकी है। कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट्स में देखा गया है कि हल्का सा दिमाग की नसों पर उसका इफ़ेक्ट पाया गया है, जो कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्लैरिफाई किया है कि वैक्सीन्स किसी भी मर्द या औरत की फर्टिलिटी पर ख़राब असर नहीं डालता। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि हर वैक्सीन पहले जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, उसके बाद ही इंसान पर टेस्ट किए जाते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।